सोच लो भाई, जो मैंने अभी सॉल्व किया था इसमें और उसमें क्या अंतर है। करेंगे हमारा आज का लेक्चर, और लेक्चर में हमको क्या करना है अगर तुमको पता है तो, जो कि हम हमेशा करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका खत्म होने का जो लास्ट डेट है वो क्या है, 24 सितंबर। क्या तुमको याद है ये चीज? हर एक चैप्टर जब भी पढ़ेंगे तो उसके लास्ट डेट के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा 24 सितंबर। सिलेबस खत्म होने का लास्ट डेट क्या है? जैसे कि तुमको पता है ये सब चीजें ऑलरेडी। अब देखते हैं कुछ बेहतरीन लेवल के। पहले तो हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ना भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बातें की गई थी, अगर तुमको याद है तो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये क्या है, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो क्या है, बहुत ज्यादा आसान और बहुत फॉर्मूला बेस्ड है। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत फॉर्मूला बेस्ड है। इस चैप्टर में टफ सवाल बन ही नहीं सकते हैं। सवाल जो भी आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड आएगा, ठीक है। सवाल सॉल्व करके तुमने ऑलरेडी देख लिया 2-3 दिन में। सवाल टफ नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। देखना क्या है इसके अंदर, एक्स का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। वाई का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्स प्लस वाई क्या है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना अगर तुमको पता है तो सीधा कहां पर जंप करो, सवाल पे। देखो जाते क्या लिखा तुम्हारा, अ रिएक्शन ए गिव्स बी हैज अ, थोड़ा इसको ठीक करना पड़ेगा, लाल करना पड़ेगा। हाँ, हैज अ रेट लॉ आपका ये दिया हुआ के ए स्क्वायर, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इतना एंड द रेट कांस्टेंट इज इतना, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। बेसिक सवाल, रेट तुमसे पूछा है और बाकी चीजें यहां पर दी हुई हैं। करके दिखा दो मुझे 2 मिनट में। करो भाई, जल्दी करो। जितना तेज करेंगे उतना ज्यादा सवाल सॉल्व कर पाएंगे। जितना सवाल सॉल्व किया उतना ज्यादा सीखा, और जितना ज्यादा सीखा उतना ज्यादा नंबर आया एग्जाम में, और जितना ज्यादा नंबर आया आखिरी में 50 आएगा। बाकी सब देख लेना, सभी लोग देख लो अपना अपना निकाल करके। ये सेट मेरा इतना टाइट हो गया, पेट और बाहर और आगे जाते हैं, ऐसा पेट को अंदर करके बोलना पड़ता है मुझे। क्या? हाँ मतलब वही कह रहा हूँ, ये पेट मुझे लगा था कि ये अब ठीक हो चुका है, इसलिए मैं इसको आज पहना था। खाते पीते घर का इंसान, पेट थोड़ा बहुत बाहर रहेगा ही। हाँ, समोसे का, प्रॉपर समोसे का, ठीक है। आ गया ना सबका आंसर, ये वाला आसान बेसिक सवाल था। तब सवाल होते भी कहाँ इसमें, इफ द कंसंट्रेशन रेट ऑफ ऑर्डर, बड़ा देखो, ये देखो, ये आया सवाल अच्छा। इसको मैं बोलूंगा अच्छा सवाल। देखना क्या लिखा है, देखो भाई, इसको पढ़ो। ये वाला हो गया ना सबका सवाल, पहला वाला सवाल। सत्यम, प्रीति, पहला वाला। सेकंड वाला देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इन अ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.1 to 0.3। क्या हुआ है, रिएक्टेंट है तुम्हारा ए, उसकी कंसंट्रेशन को 0.1 से क्या कर दिया, 0.3 कर दिया। तो क्या हुआ, तुम्हारा जो रेट है वो 9 गुना बढ़ गया। तो तुम बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। सिंपल सवाल क्या है, आर इज इक्वल टू, देखना भाई एक बार यहाँ पे सब लोग, आर इज इक्वल टू क्या हुआ है, के ए, ठीक है। तुमसे पूछा यहाँ पे जो एक्स हम लोग लगाते हैं इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। जब तुमने इसको किया कितना, 0.1 से कितना कर दिया, 0.3 कर दिया। तो ये 1 से कितना हो गया, 9 हो गया। 0.1 से क्या किया, 0.3 कर दिया, तो ये 1 से क्या हो गया, 9। अब तुमको बताना ऑर्डर क्या होगा। अगर तुमने इस कंसंट्रेशन को 0.1 से कर दिया 0.3, ठीक है,
तो तुम्हारा जो रेट था वो 9 गुना बढ़ गया। तो तुमसे पूछ रहा है कि तुम इसकी वैल्यू बताओ, इसकी पावर की, ऑर्डर की वैल्यू बताओ, ऑर्डर की। इतना ही पूछा है बस। अब भाई देखना एक चीज यहाँ पे बड़े ध्यान से, अभी तक हमने जो किए थे क्या सवाल, वो सब बेसिक थे। ये क्या है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल आया। तो क्या है, आप इसको कम से कम टाइम खर्च करें इसके बारे में सोचने में। 1.5 से 2 मिनट लो इसको समझने में, सवाल को, इसके बारे में सोचने में, ठीक है। 2 मिनट का समय आपको मैं दूंगा, ठीक है। अब आप इस बारे में सोचिए सवाल को ध्यान से, उसको लिख करके ट्राई करो, कैसे भी ट्राई करो, समझने का ट्राई करो सवाल को। कैलकुलेटर और फोन का यूज अभी कुछ नहीं होने वाला है यार, ठीक है। सच्चाई वाली बात ये है कि आप अगर फ़ोन का यूज़ करेंगे तो आप खुद की हालत को और बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हो। सत्य अपना फ़ोन दो। अब ये फ़ोन अगले 3 दिन तक मेरे पास रहेगा, ठीक है। आपके पापा से हम बात कर लेंगे। अब देखो भाई, इसको बताना, क्या तुम्हारा ये सवाल सॉल्व हुआ? नहीं हुआ होगा, लेकिन तुमने इसमें दिमाग अपना खर्च किया, वो काम आएगा, ठीक है। सवाल टफ था थोड़ा सा, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, टफ तो ठीक है। देखना क्या हुआ है सवाल में, क्या हुआ था पहले तुम्हारा, ये जो क्या है, ए है, आर इज इक्वल टू के, ए है, A1 इसको मान लो, तो A1 कितना है, 0.1 मोलर है, और A2 कितना है, 0.3 मोलर है। मान रहे हो? R1 कितना है तुम्हारा, 1 है, और R2 कितना है, 9, ठीक है ना। या फिर तुम इसको मान लो 1R, इसको मान लो 9R, ठीक है। या फिर इसको R मान लो तो वो 9R हो गया, ठीक है। तो क्या था, पहले तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन R था, वो कितना हो गया, 9R हो गया। कब? जब तुमने कंसंट्रेशन को इतना चेंज किया। अब क्या तुम इसको ऐसे करके लिख सकते हो कि नहीं, बताना मुझे।
A2 के प्लेस में क्या लिख दूंगा यहाँ पर 0.3 लिख सकता हूँ। A1 के प्लेस पे 0.3 और 0.1, ठीक है ना। ये तो क्या होता है हर जगह कांस्टेंट होता है, कट जाएगा दोनों का दोनों, R से R कट गया, 9/1, यहाँ पे कुछ पावर थी ना, पावर थी ना भाई, यहाँ पर n है, ये कितना हो गया 0.3/0.1 n हो गया, ठीक है। जो ऑर्डर रहेगा वो तो यहाँ पर जो था वही यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है, तो चेंज होता नहीं है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 = 3 की पावर n आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 3 पढ़ा है कि नहीं है मैथ में। अगर बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी, यानी कि ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का, हो गया भाई। ये वाला सवाल टफ नहीं था, थोड़ा सा उसमें मैथ होता है और तो क्या ही है, फिजिकल पढ़ रहे थोड़ा बहुत मैथ का फील तो आएगा ही। क्या आज 11th वालों का आज थोड़ा हो गया सीरियस मामला, कोई बच्चा अगर पढ़ने में वीक है उससे नहीं दिक्कत है, कोई बच्चा अगर मक्कारी करता है तब दिक्कत होती है। वीक है तो क्या ही किया जाएगा, फिर अपना दुआ करते ऊपर वाले से कि इसको दिमाग दीजिए, लेकिन जब मक्कारी करता है बच्चा तो वहाँ दिक्कत जाती है, डाउट नहीं पूछता है, दुनिया भर का झंझट करता है, ठीक है। ये वाला सवाल हमने सॉल्व कर लिया। क्या आ रहा है इसका आंसर, कितना आ रहा है 2 आ रहा है इसका ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप कर पाए तो एक बार ध्यान से देखें उसको, करो तुम। क्या हुआ सर, अभी का छुट्टी होगी क्या इन लोगों की? तो ले आना बचेगा ही। चले जाएंगे दूसरे, मतलब इतना कम थोड़ी ना हो गया। हो गया बस। नहीं खत्म होगा। तो रहना तब मत परेशान हो, तुम छोड़ के आओ आराम से, ठीक है। यार तेल इसमें कम है स्कूटी में। स्पेशल आज वो है हलवा बनाया है, बड़े वाले में खाऊंगा नहीं।
ओके भाई, तरीका तो जान गए ना सॉल्व करने का, तो घर पे कर लेना अब इसके आगे, ठीक है। तरीका अगर आप जान गए तो घर पे सॉल्व कर लेना, क्योंकि सारे हो नहीं पाएंगे अब। लगभग हमारे पास इस समय 1091 सवाल इस समय मुझे सॉल्व करना है। जल्दी आ जाओ, फोर्थ वाले पे आ जाओ। फोर्थ वाले में किसी को डाउट है? फोर्थ वाले के के का वैल्यू दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आर का वैल्यू पूछा है, निकाल लोगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। फिर क्या लिखा जाएगा ये वाला सवाल? फिर से वही सवाल है, सेम टू सेम, सेम सेम बट डिफरेंट। नो मनी नो हनी, गुड बाय गोज टू, गुड बाय गोज टू हेवन। हाँ, किसकी बात बोल रहे हो तुम लोग? सिक्स की सेवन? सिक्स में आपसे रेट दिया हुआ है और पूछा है कंसंट्रेशन जब इतना हो गया तो रेट में क्या चेंज होगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग सॉल्व कर लेंगे? कौन कौन ये बोल रहा है कि वो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेगा? क्वेश्चन 6, क्वेश्चन की स्पेलिंग यही होती है, मतलब सब लोग कर लोगे सॉल्व 6 वाला? क्या सानिया, आप क्वेश्चन नंबर एक एक को करके पूछ, कैसे बोल दो भाई, जिसको नहीं हो पाएगा वो बोल दे नहीं हो पाएगा, जिसको हो जाएगा बोल दे हो जाएगा, सिंपल बात है। करो। करूं भाई? पहले क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन कितना था? 5 इंटू, यानी कि R1 कितना है? फिर क्या तुम्हारा A1 कितना है? R2 कितना है? पूछा है। A2 कितना है? ये नहीं हो पा रहा यार सॉल्व भाई। इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। R1 इज इक्वल टू क्या होता है?
R1 इज इक्वल टू के ए वन, R2 इज इक्वल टू के ए टू। के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कांस्टेंट है। R1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 इंटू 10⁻⁻³ R2 फाइंड करना है। A1 कितना है, 0.1 है। A2 कितना है, 10⁻⁻²। देखो मैं पोज में खड़ा हूं, 5 टू 10 होता है, 10 को मल्टीप्लाई करो 10⁻³ से तो कितना आएगा, -3, तो एक कट जाएगा, -2 ही तो आएगा। सब कुछ सवाल में दिया है, समझने वाली बात है। एक बार अगर सवाल को समझ गए तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को सभी लोग एक बार ट्राई मारेंगे। ट्राई क्या मानना यार, आसान सवाल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सब लोगों से हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 तो हो जाएगा ना सबसे, और क्वेश्चन नंबर 9 तो एकदम हो जाएगा 100%, कोई शक ही नहीं है। तुमसे रेट पूछा है, रेट कांस्टेंट भी दिया है, कंसंट्रेशन भी दिया है, ठीक है ना, सब कुछ दिया ही हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 एक बार सब लोग ध्यान से देख लो, उसके फिर हम लोग आगे बढ़ा जाए। बस खाली एक बार 7 को देख लो।
ये वाला पीरियड हाँ देना, फिर क्या है 10 में दिखना, 10 में क्या बचा रेट दिया। क्या पूछा है भाई? जो रेट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के कंसंट्रेशन के, लेकिन उसको बी से फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ऐसे रेट तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। ए से तो क्या है तुम्हारा, उसको फर्क पड़ रहा है, और ए का क्या है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब कुछ नहीं दिया तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ऑर्डर मान लेते हैं, 2 हो जाएगा। लेकिन अब बी के ऊपर ऐसी क्या पावर है कि इसको बी से फर्क ही ना पड़े। बी के ऊपर ऐसी क्या पार रखोगे यहां पर कि उसको बी से फर्क ही ना पड़े, 0 रख दो। 3 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 4 की पावर 0 भी 1 ही होता है। किसी की भी पावर 0 हो गई तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। बी की क्या रख दो यहाँ पर 0। तो तुमसे क्या पूछा है, ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का। इंपॉर्टेंट चीज जब देखो ना, बड़ा टफ चीज आ रही है एक, 2 + 0, सोच लो भाई, 2 + 0 कितना होता है। हाँ सेकंड ऑर्डर लिखते हैं, थर्ड ऑर्डर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये मतलब कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आपकी यहाँ पर निकल के अब देना पड़े ध्यान से, ठीक है। बेसिक सवाल 11th देखना ध्यान से, 11 वाला देखो। हाफ हो गया, आधा कर दिया। अगर ए की कंसंट्रेशन को आधा कर दिया तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1/, क्या बात है, बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, समय कितना हो रहा है, कितना 22 मिनट, 8 नहीं, अभी तक पूछ क्या अभी है ना टाइम, कहते हैं हमारे पास 20-25 मिनट का टाइम है या फिर नहीं, यही पूछना। 20-25 मिनट का टाइम, मतलब मैं मांग रहा हूं 20-25 मिनट का टाइम। 20 से 25 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो मैं क्यों करूंगा, मैं पूछ रहा हूं ना तो मुझे, ठीक है होता होगा। 25 छक्कों कितना होता है, ठीक है। गाय का छोड़ा है क्या, प्रीवियस ईयर एक बार चेक करना, इस तरह के तुमको सवाल मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। जब बोर्ड का एग्जाम दोगे ना तुमको लगेगा कि यार देखो
सब तो करके आए हैं, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। कर दे रहा हूँ। क्या सत्यम, अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आए तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन वेयर द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ये देखो भाई सवाल, ये देखो सवाल लायक है ये बनने का सवाल। लिखा है आप एक रिएक्शन का क्या बताएं, ऑर्डर बताएं जिसमें रेट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या हो जाएगा ऑर्डर, यही लिखा हुआ है, देखो यहां लिख दो। पूछा ऑर्डर बताओ, क्या होगा ऑर्डर इसका, 2 होगा, बात खत्म हो गई। किसमें 15 लिखा है, जो रिएक्शन का तुमको बताना है ऑर्डर, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रिएक्टेंट के स्क्वायर का। रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रिएक्टेंट के स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर 16, सत्यम को हम चाहेंगे बुलाना हमारे बोर्ड के पास और आप इसको सॉल्व करके
हाफ हो गया, तो रेट पे क्या चेंज आएगा? ये ए जो है वो 2 हो गया, ये कितना 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, जितना रेट है उतना ही रह जाएगा। लिखा है जो रेट है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया जब कंसंट्रेशन को हमने डबल किया। समझ रहे बात को? अभी बताओ मत आंसर। रेट क्या आपका 4R हो गया जब तुमने ए को क्या किया, 2A किया। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? मैं चाहूंगा प्रीति को बुलाना हमारे बोर्ड पे और इस सवाल को। टफ तो नहीं है ना सवाल, आसान सवाल भी आप। हेलो, हेलो, माइक चेक। Oh, give oil in my lamp, keep me burning, 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 keep me burning till the end of day. Oh, give oil in my lamp, keep me burning, 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 keep me burning till the end of day. Sing Hosanna, sing Hosanna. ये का क्या किंगडम में डायरेक्ट क्या लिख दियो? नो नो नो, आपको सॉल्व करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 कैसे आया ये बताओ मुझे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 कैसे आया ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपने वहां पे 2 कैसे लिखा? तुमने कैसे वहां पे 2 लिखा, वही तो सवाल है। स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट उसका 2 थोड़ी है, 8 डबल हुआ, मैंने वो लिखा है। सब लोग यहाँ देखेंगे भाई, सामने सब लोग सामने देखो, सामने क्यों भटक रहे हो तुम लोग? रास्ते से अगर भटकोगे तो गिर जाओगे खाई में। ठीक है, देखा क्या है, अगर आपको लगता है हेलो, हाँ ठीक, 4R = A² है। अगर R तुम्हारा 4R हो गया और 8 2A हो गया, तो आपने लिखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गया है। मेरा सवाल ये है, ऑर्डर 2 कैसे आया है? हेलो, ऑर्डर 2 कैसे आया है? दिस इज द हेलो, दिस इज द कैप्टन स्पीकिंग, कैप्टन सुहेल खान।
क्लास में हो ना, तो मेरा ये स्टार्टिंग से मेरा ये प्लान था, अगर तुमको पता नहीं है तो। तुम्हें लगा था कि मैं ऐसे आया हूँ जल्दी जल्दी 24 सवाल करा के छुट्टी मार दूंगा, ऐसा मेरा प्लान नहीं था। मेरा ये प्लान था यार मुझे छांटना है कितने बच्चे आड़ में आकर के ऐसे बोल देते हैं हाँ हो गया। समझ रहे हो बात को? तुमको लगता है कि तुम चालाक हो लेकिन तुम हो नहीं, गलत फहमी में हो तुम। तो गलत है ना आपका, फिर आपको इस वाला नहीं आया समझ में। यही तो पॉइंट यही है कि आपको इस वाला समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने हाँ बोल दिया। मैं उसका देख के तुमको बोल ही नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ इसका मतलब तुमको समझ में नहीं आया, और तुमने फिर भी मुझसे डाउट नहीं पूछा। उधर उसने हाँ बोला तो 3-4 बच्चे मान के चलो, सानिया ने भी सॉल्व किया उसको भी आ गया, लेकिन तुम दोनों ने तो नहीं कर पाए सॉल्व, मतलब तुम दोनों ने उन लोगों के हाँ के साथ ही अपना भी हाँ मार दिया इधर। तो अब इसमें क्या होगा, उन लोगों का तो फायदा हो गया, तुम्हारा लॉस है। और पुराने वाले सवाल, पिछले सवाल, फिर ये कैसे नहीं आ रहा? अगर वो आ गए तो फिर ये कैसे नहीं आ रहा? दोनों बेसिक यही तो है भाई। इन दोनों में अंतर क्या है मुझे बता देना, अंतर दो इन दोनों, मुझे बताओ अंतर क्या है इसमें जो मैंने अभी सॉल्व किया था इसमें और उसमें, क्या अंतर है? यहाँ पर 9 टाइम्स हो गया था, वहां कितना हुआ था? 4 टाइम्स हुआ था, बस इतना ही तो अंतर है, बस बस यही दिक्कत है ना भाई। अब तुम्हारा अपना लॉस है इसमें, अब नहीं पूछोगे डाउट तो बताऊंगा भी नहीं मैं, देखते रहो अपना, खेलते रहो, ठीक है? तो हम लोग ये वाला देख लो भाई, 21 वाला सवाल सब लोग। 21 कहाँ तक अभी हुआ था सॉल्व? वैसे 20 हुआ था ना, तो 20 हाँ। तुम कैसे जान पाई? अभी तो मैंने 20, ठीक है देख लो भाई, 20 तो हो ही जाएगा, सेम ही एकदम है। 21 की जहां तक बात करें तो कैलकुलेशन है, इसके ऊपर सवाल किया तमाम। 22 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशन है, सवाल किया तमाम, कैलकुलेशन है। 24 भी क्या है, कैलकुलेशन है, रेट ही निकालना है, खत्म हो गया, ठीक है? अब क्या है, यहां तक हमने मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर जितने भी सवाल, मॉलिक्यूलरिटी तक जितने भी सवाल बन सकते हैं, वो सारे सारे क्या हो चुके हैं, हमारे सॉल्व हो चुके हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एक आपका थ्योरी वाला टॉपिक है, तो उसमें न्यूमेरिकल आपके बन नहीं सकते, तो क्या है हम लोग उसमें थ्योरी वाले सवाल बाद में कर लेंगे जब भी टाइम मिलेगा। तो अब क्या है, इसके बाद हमको कल से जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है? तो अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 3-4 दिन में ये चैप्टर आपका वैसे ही खत्म हो जाएगा, सवाल सॉल्व करते हैं तो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग अभी टाइम कितना हो रहा है? ठीक है।